किसी ने भी नहीं सोचा था कि बकी क्लोन मियामोतो मुसाशी को हराने के लिए उसने अपना सबसे ताकतवर हमला निकाला, गैलेक्सी फैंटम एक्सट्रीम पंच। ये वही तकनीक थी जो बकी ने अपने पिता यूजीरो से सीखी थी। कहा जाता है कि अगर यह हमला एक बार चल गया तो सामने वाला चाहे जितना भी बचने की कोशिश करे, यहाँ तक कि दुनिया का सबसे बड़ा चैंपियन भी इस हमले को झेल नहीं सकता। जब यूजीरो ने यह तकनीक छोटे बकी को सिखाई थी तो उन्होंने खुद इसका प्रदर्शन किया था। सिर्फ उस मुक्के की हवा से ही छोटे बकी का चेहरा मुड़ गया था और इस तकनीक की सबसे बड़ी शर्त है रफ्तार। यह कहते हुए यूजीरो ने छोटे बकी की तरफ लगातार 3 मुक्के और चला दिए। डर के मारे बकी के शरीर से ठंडा पसीना बहने लगा। अपने बेटे को सिखाने का यूजीरो का तरीका वाकई बहुत नरम था, लेकिन अब बकी ने वही तकनीक सीधे मियामोतो मुसाशी पर इस्तेमाल कर दी। मुसाशी को प्रतिक्रिया देने का भी मौका नहीं मिला और सामने से आया हुआ मुक्का सीधे उसके चेहरे पर जा लगा। यह आधुनिक मार्शल आर्ट का सबसे तेज हमला माना जाता है। उस वार के बाद मुसाशी एक घुटने पर बैठ गया। उसका दिमाग पूरी तरह खाली हो चुका था। उसका चेहरा भी अजीब सा लग रहा था और यह हालत लगभग एक पूरे मिनट तक बनी रही। तब बकी ने कहा, इस 1 मिनट में मैं तुम्हें 10 बार मार सकता था। लेकिन मुसाशी ने जवाब दिया, वह मैंने जानबूझकर किया था। मैं सिर्फ यह महसूस करना चाहता था कि अल्ट्रा ताकत से लगा हुआ वार कैसा लगता है। अगर मैं इतनी सी चाल से भी नहीं बच सकता तो मुझे दुनिया का सबसे बड़ा तलवारबाज कैसे कहा जाएगा। यह कहते हुए उसने दोनों हाथ फैला दिए। इस बार मुसाशी जरा भी दया नहीं दिखाने वाला था। उस पल बकी को अपने पिता की याद आ गई। दूर से यह सब देख रहे टोकुगावा समझ गए थे कि मुसाशी अब 2 तलवारों वाली तकनीक इस्तेमाल करने वाला है। हालांकि उसके हाथों में तलवार दिखाई नहीं दे रही थी, लेकिन उसकी पकड़ में 2 अदृश्य तलवारें मौजूद थीं। बकी ने फिर से बिजली की गति वाले मुक्कों की बारिश शुरू कर दी, लेकिन मुसाशी पहले ही बकी की हर चाल का अंदाजा लगा लिया था। अगले ही पल दोनों के बीच जोरदार टक्कर हुई। एक भयानक आवाज पूरे आसमान में गूंज उठी। ध्यान से देखने पर पता चला कि यह आवाज थी मुसाशी द्वारा बकी का मुक्का पकड़ने की। मुसाशी ने बस हल्का सा दबाव डाला और बकी दर्द से चिल्ला उठा। अब मजबूर होकर बकी अपने डेमन रूप में आ गया। वह फिर से पूरी ताकत से मुसाशी की तरफ दौड़ा, लेकिन उस समय अपने पैर के तलवे से ही बकी के हमले को रोक दिया। उसी ताकत का सहारा लेकर वह हवा में उछला और सीधे छत पर जा पहुंचा। मुसाशी ने कहा, मैं यहाँ समय बर्बाद नहीं करना चाहता। मैं इस दुनिया में जाकर देखना चाहता हूँ कि इस द्वार का असली राजा कौन है। जाने से पहले उसने बकी की तारीफ भी की। यह कहते हुए उसने एक और तलवार जैसा वार किया। इस बार बकी सच में उस हमले को सह नहीं पाया। भयंकर तलवार जैसी ऊर्जा ने उसे जमीन पर दबा दिया।